यही वो स्कूल था जहाँ वो पढ़ के 5वीं तक पढ़ी। इसके बाद वो कल्याणपुर चली गई स्कूल में पढ़ने के लिए। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन जोधपुर से किया था और इसी गांव में पली बड़ी, हमारे लोगों के बीच में पड़ी बड़ी। और हम लोगों का उनके घर अच्छे टर्म से तो आना जाना लगा रहता है। उनकी शादी में हम लोग 15 दिन तक वहीं व्यवस्था संभालने में लगे रहे। और उन्होंने, पिताजी ने बहुत शौक से शादी की थी। बाड़मेर से फर्नीचर लाना, जोधपुर से वो लाना। साल भर उन लोगों ने मेहनत करके बहुत ही शानदार तरीके से शादी की। सारा गांव पैरों पे खड़ा होकर बारातियों का स्वागत किया। तो हमारा गांव क्या है, सब एक ही परिवार का गांव है पूरा। और हम लोग एक दूसरे के परिवार में शादी या मृत्यु में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जब हमारे यहाँ काम होता है तो बाकी सारा गांव आता है, गांव में शादी होती है हम लोग सब जाते हैं। और आज जो ये घटना हुई है इसमें पूरा गांव दुखी है। उसका कारण है हम लोग एक ही परिवार की तरह रहते हैं। और सवेरे से हम लोग उसके दादाजी के पास बैठे हैं और पूरा गांव इस चीज़ में उनको सांत्वना दे रहा है कि भाई बेटी आपकी नहीं हमारी थी। और हम लोग बहुत दुखी है। कल रात को तो आधे गांव में चूल्हा भी नहीं जला, ये स्थिति है हमारी। और एक ही परिवार के होने की वजह से हम लोग सम्मिलित होते हैं और ऐसा लगता है कि शादी उनके घर में नहीं होती है, हमारे घर में होती है। यही वो स्कूल था जहाँ पढ़ के, यही वो स्कूल था जहाँ वो पढ़ के 5वीं तक पढ़ी। इसके बाद वो कल्याणपुर चली गई स्कूल में पढ़ने के लिए। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन जोधपुर से किया था और इसी गांव में पली बड़ी, हमारे लोगों के बीच में पड़ी बड़ी। और हम लोगों का उनके घर अच्छे टर्म से तो आना जाना लगा रहता है। उनकी शादी में हम लोग 15 दिन तक वहीं व्यवस्था संभालने में लगे रहे। और उन्होंने, पिताजी ने बहुत शौक से शादी की थी। बाड़मेर से फर्नीचर लाना, जोधपुर से वो लाना। साल भर उन लोगों ने मेहनत करके बहुत ही शानदार तरीके से शादी की। सारा गांव पैरों पे खड़ा होकर बारातियों का स्वागत किया। जो खुशी उस दिन थी वो खुशी आज एकदम खत्म हो गई। कल तो हम लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हादसा हो गया। ये दिल मानने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो हर एक किसी ने देखा। वो जो विमान गिरते हुए का वीडियो था वो कितना दिल दहलाने वाला था। देख ही नहीं पा रहे थे, कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में। तो ये स्थिति है हम लोगों की। तो और एक बार तो ऐसा लगा कि इस विमान में हमारी बच्ची हो ही नहीं सकती। और ये विमान जो बता रहे हैं वो विमान वो है ही नहीं। ये कोई पुराना दूसरा कहीं और का विमान होगा जिसका लोग फोटो डाल रहे हैं। हमारा दिल अब भी मानने को तैयार नहीं कि हमारी बच्ची उस विमान में थी और अब नहीं रही। पूरा गांव प्रार्थना कर रहा है कि श्री चरणों में जगह मिले। हम लोग आज सवेरे तक ये कह रहे थे कि भाई किसी तरह हमारी बच्ची बच गई होगी। जब हमने देखा कि एक बंदा बच गया है उसमें से, तो हम लोग भी ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है हमारी बच्ची भी बच गई हो। और इसी उम्मीद से हम लोग थे। लेकिन सवेरे हम लोगों को कंफर्म हुआ कि हमारी बच्ची नहीं रही। अब पिताजी वहाँ अहमदाबाद है। उनके पिताजी अहमदाबाद है। कल रात को उनका डीएनए वगैरह के लिए सैंपल लिया है। और डीएनए मैचिंग के बाद जब उसकी डेड बॉडी सुपुर्द करेंगे तो हम लोग अंतिम संस्कार के लिए भी जाएंगे। जमाई जी आ गए हैं। जमाई जी लंदन से रवाना हो गए और शायद दिल्ली की फ़्लाइट थी उनकी और अभी शायद अहमदाबाद जा रहे हैं। हम लोग सवेरे से पूरा गांव उनके घर पे सामना देखने के लिए बैठे हैं, एकजुट के लिए बैठे हैं। और जो दुख, ये जो दुख है वो दुख की घड़ी है। पूरा गांव इसमें एकजुट है और पूरे गांव को दुख है इसमें। और उनके परिवार के बारे में तब मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। और हम पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बच्ची के साथ साथ फ्लाइट में जितने भी सवार थे सबकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर।